इन साथियों, अब भी कुछ बच गया है शर्म में तो डूब मरो। अब भी अगर कुछ बच गया है शर्म से तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जैसा कि आप देश में देख रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के नाम पे हत्या की जा रही है, नहीं ऑक्सीजन है, नहीं वेंटिलेटर है, नहीं मेडिकल में डॉक्टर है, नहीं मेडिकल है, कुछ भी नहीं है और लोग मरते चले जा रहे हैं। क्या आलम होगा, क्या उनके घर के लोग को क्या परेशानी होती होगी, क्या उनके बच्चे को क्या हालत होगा। मैं आपके सामने मेरे बगल में कुछ पिक्चर मैं शेयर करना चाहता हूँ। कितनी लंबी कतारें के साथ लाशें जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं। जलाने वाला कौन? वही मुस्लिम समाज के लोग जलाने वाले, कांधा देने वाले, चिताओं को पहुँचाने वाले, आग देने वाले, जलाने वाले वही मुस्लिम लोग जाके समाज सेवी कर रहे हैं। और आप कहते थे जिहादी है, ये है, कोरोना फैलाने वाले हैं, फलाना है, ढिमका है, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान वैसा कर रहा है। आज कौन साथ दे रहा है मेरे दोस्तों? आ रहा है अभी सऊदी अरब से आ रहा है 80 मेट्रिक टन गैस ऑक्सीजन आ रहा है। उसको कहाँ लगाओगे? बहुत कहते थे जिहादी हैं, फलाना है, ढिमका है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को देश से भगाओ, मुसलमान कोरोना फैला रहा है। आज वही मुसलमान आपको हर जगह साथ दे रहा है, हर जगह काम पे लग रहा है। मुसलमान कभी गलत नहीं हो सकता, जो लोग गलत होते हैं वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसी बात को मैं आपको सामने पेश करना चाहता हूँ। हमेशा बोला जाता था कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जिस तरह से बोला जाता था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, इसीलिए कांग्रेस जो 70 साल में जो काम की थी उसको बेचा जा रहा, प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। इसी के तरह बोला गया कि मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है और हिंदू खतरे में है। अब पता चला हिंदू खतरे में किस तरह से, इसीलिए लंबे लंबे कतारें लगी हुई हैं, टोकन सिस्टम करके और लाशें जलाए जा रही, चिताएं जलाई जा रही हैं। उनके घर का आलम क्या होगा, उनके माताएं पिताएं के क्या हालत होगा। नौजवान चले जा रहे हैं, 80 साल के बूढ़े माँ बाप चले जा रहे हैं, उनके घर के बच्चों का क्या हाल होगा। उनके छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं। जिसका घर का जाता होगा उसका घर का क्या हालत होगा। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में करके रखे हैं कि जब आपको पता था कि कोरोना इस तरह से फैल रहा था, पिछले वर्ष से कोरोना फैला हुआ, अभी तक आपने इंतजाम कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों ने 50 एम्बुलेंस देने का बात की, ऑक्सीजन देने का बात कर रहे हैं और सऊदी अरबिया से आपको आ रहा ऑक्सीजन। आप क्या करोगे? अब क्या करोगे मेरे दोस्तों? आप क्या ऑक्सीजन नहीं लगाओगे? आप देखते होंगे एक बीवी अपने पति के लिए अपनी सांसें दे रही है जबकि बेड नहीं है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के रास्ते में चलते जा रहा है। एक माँ को देखे होंगे ऑक्सीजन लगा के रास्ते में बैठी है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एकदम पूरा चरमरा के रख दिया हिंदुस्तान को। आपको मालूम होना चाहिए, आप देखे होंगे कलकत्ता में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इलेक्शन चल रही है, वहाँ पे मास्क पहन के अमित शाह, मोदी शाह कोई भी नहीं पहने, ना कोई सोशल डिस्टेंस रहा। लेकिन जब उनको किसी से बात करना हो, जब किसी के सामने बात करना हो, फेसबुक के जरिए, मीडिया माध्यम के जरिए या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, तो वहाँ पर मास्क पहनते। लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने आपको जाना, वहाँ पर आपको भाषण देना, ये सब सही है, वहाँ पर मास्क नहीं पहनते। लेकिन बैठ करके आपके मन की बातें सुनाने के लिए वहाँ पर आप मास्क पहन के मन की बातें सुनाते हैं। लोग क्या मन की बातें सुन करके वहाँ ठीक होंगे? हमारा सिस्टम चरमरा गया। हमने आपने हमेशा लड़ाई की मंदिर मस्जिद के लिए, हमने कभी मेडिकल के लिए बात नहीं की, हमने कभी एजुकेशन के लिए बात नहीं की। आज इसीलिए पूरा चरमरा कर रख दिया। मंदिर के नाम पे हमने झगड़ा किया, हमें मंदिर चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। लो मंदिर, अगर हर अस्पताल को अगर मंदिर बना दिया जाए तो मैं कहता हूँ अगर बीमारी ख़त्म हो जाती है तो बना दीजिए, उससे कोई दो राय नहीं है और बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गौ गोबर कर करके हमारे हिंदुस्तान को पूरा चरमरा के रख दिया और इस हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गोडसे सावरकर के लोग ने हमारे हिंदू भाइयों को, चिताएँ को जलाते चले गए। अब पता चला कि हिंदू खतरे में कैसे थे। हम एक
हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसीलिए हमेशा बोला जाता था, ये हमेशा कुछ दोगले लोग थे जो हमें हिंदुस्तान में, हमें हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। ये नरसिंहानंद जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की, मुसलमानों को उल्टा पलटा कहा, कहाँ गए आज, कहाँ गए हैं रजनी तिवारी, कहाँ गए हर तरह के जो हिंदू भाई, जो अपने आरएसएस के लोग आज ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं आपको, आज ऑक्सीजन लेकर के कहीं नहीं घूम रहे, आज मेडिकल का फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आज मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए आज किसकी कोई किसी का परवाह नहीं कर रहा है। हजारों की संख्या में लाइन लगे हुए हैं, यहाँ मेडिकल में लाइन लगे हुए हैं, वहाँ पर शमशान में, मेडिकल में, कब्रिस्तान में चिताएं लेकर के अपने लोग खड़े हुए हैं, टोकन सिस्टम कर दिया गया। हाय अफसोस की बात, हाय अफसोस की बात, यह हमारे हिंदुस्तान को क्या हो गया, क्या से क्या कर दिया इस अंधेरी रात में। इन सरकार, ये जो सरकार बैठी थी, हमें विकास चाहिए था, हम विकास करके दिखाएंगे। यही गुजरात मॉडल देख लीजिए, गुजरात में लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में मर रहे हैं, कानपुर में हजारों की संख्या में मर रहे हैं। आपने अगर 1-2 साल रोक दी जाती इलेक्शन तो क्या हो जाता, लोग क्या मर जाते। गरीबों के पास में खाने का कोई चीज़ नहीं है, वहाँ कोई नहीं पहुँचाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोग हैं, हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सिख भाई भी, जो इस काम को खुद अपने कांधों में ले करके पहुंचा रहे हैं, घरों में जा करके पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हर कोई बदमाश नहीं, हर कोई बदतमीज नहीं है, लेकिन आपको और हमको समझना होगा कहाँ पर हिंदू और मुसलमान को रोका जा रहा था, जिहादी बोला जा रहा था, कटमुल्ला बोला जा रहा था, ऊंचा पजामा पहनने वाला बोल रहा था, गोल टोपी वाला बोला जा रहा था, क्या क्या नहीं बोल रहा था। मुसलमान हर जगह मार खाया, हर जगह देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन देश को नहीं छोड़ा मुसलमानों ने। ये एक मानने वाली बात है। देश हमारा है, देश हम सब का है, भारत हमारा है, भारत डेमोक्रेसी देश है। वहाँ पर हर तरह के फूल में, गुलदस्ता में फूल सजे हुए थे, आपने एक फूल को चुन चुन के मारने की कोशिश की और गुलदस्ता को तोड़ने की काम करने की कोशिश की। हाय अफसोस की बात, हमारे देश के नौजवानों, हमारे भारतवासियों, अभी भी जागो, हमारी माँ बहनों का ख्याल करो, अपने ख्याल करो, सोशल डिस्टेंस रखो, अपने घर में रहो। मैं उम्मीद करता हूं, मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सरकारों को अपना भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी जान की सुरक्षा खुद कीजिए और इस हिंदुस्तान को ये बता दीजिए कि हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। आज देखिए इसी मुसलमान, यही देश के मुसलमानों ने हमारे देश के, हमारे हिंदू भाई को कांधा दे के आज जाके उनके शमशान में जाके चिताएं जला रहे हैं, मसान घाट में चिताएं जला रहे हैं। यही मुस्लिम भाई आज कौन साथ दे रहा मेरे दोस्तों? हम भारत है पहले, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सबसे पहले हम भारत हैं, हम भारत के वासी हैं। और ऐसे कुत्तों को, ऐसे गोडसे सावरकर को हम और आपको खड़ा होना होगा और जवाब देना होगा। आज देख लीजिए हिंदुस्तान की हालत बर्बाद कर दी जा रही है, कितना खराब माहौल हो गया है। हमको और आपको बचाने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने आप को सुधारें सबसे पहले, उसके बाद दूसरों को गाली गुप्ता करें। आपको मालूम होना चाहिए हमारा देश में हमें सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हमारा देश के लोग मर रहे हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं। आज हमारे हिंदू भाई, आज हमारे मुस्लिम भाई, आज हमारे सिख भाई, आज कितने लोग लाचार हो चुके हैं, इनका कोई सीमा नहीं है। आपको सोशल मीडिया के द्वारा, आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूं, जो कि गवर्नमेंट के सिस्टम के द्वारा आपको कम संख्या बताई जा रही है, जबकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लाशें जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं। या तो नहीं तो मार दिया जा रहा है, उनकी किडनी बेच दी जा रही है, उनके जिस्म को पार्ट को निकाल कर बेचा जा रहा है। कोई डर से टच नहीं कर रहा कि मुझे भी कोरोना हो जाए बोल के, लेकिन मारा तो सबको जा रहा है। मर तो रहा है मनुष्य, मर तो रहा है मनुष्य, मर तो रहा है मनुष्य। यहाँ पर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जात धर्म नहीं। हमने मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा किया, हमने कभी भी मेडिकल के बारे में बात नहीं की, हमने कभी शिक्षा के नाम पे बात नहीं की। आज इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं। हमने कभी आवाज़ बुलंद करके बात नहीं की। मेरे दोस्तों, आज क्या हालत हो गया हमारा देश का, हमें और आपको जागना होगा और ऊंची आवाज़ में उठना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।